स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय इंग्लिश क्लास 7th के सारे स्टूडेंट्स का वेलकम है। आज मैं आपको लेसन 1 जो 20 ईयर्स वाला है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें एक ग्रामर का एक पार्ट मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। पेज नंबर 7 पर देखिएगा आप सभी लोग। देखिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मेनली 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली आपको इन तीनों के बारे में स्पेसिफिकली मालूम होना चाहिए। इन 3 थिंग्स के बेसिस पे एक सेंटेंस को बनाया जाता है। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें सेंटेंस में है तब वो माना जाता है पूरा। देखिए, जैसे कि द मैन इन द डोरवे इज स्ट्रक अ मैच। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैन हु वाज स्टैंडिंग इन अ डोरवे, है ना। तो ये मैन जो है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, द पर्सन, द डूअर, उसकी हम बात करें तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वॉट एवर ही वॉज डूइंग, द एक्शन ही वॉज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम। क्या किया उसने, स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक, V2 का यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गई, वर्ब। एंड जिस वस्तु के सपोर्ट से या जिस थिंग के सपोर्ट से उस काम को किया है दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ें मेनली रिक्वायर्ड है एक सेंटेंस को पूरी तरीके से बनाने में। फाइन। सेकेंड उन्होंने यहाँ पर ये बताया, द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड लिटिल पीस ऑफ पेपर। मैन फ्रॉम द वेस्ट, हियर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या किया उसने, उसका एक्शन क्या है, अनफोल्ड किया पेपर को। कौन सा पेपर था, द लिटिल पीस ऑफ पेपर, एक छोटे से पेपर के पीस को उसने अनफोल्ड किया। तो जो चीज़ हो गई वो ऑब्जेक्ट हो गई, जो वर्क हो गया वो एक्शन हो गया, और जो पर्सन हो गया वो डूअर हो गया, यानी कि उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फाइन, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए पढ़ते रहिएगा ध्यान से। अब आप देखिए यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया सेम बात को। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट द मैन इन द डोरवे इज फॉलोड बाय द वर्ब। ठीक है, ये फॉलो किया जा रहा है, पहले वाले सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, इट वॉज फॉलोड बाय द वर्ब। ठीक है, एंड देन बाय एन ऑब्जेक्ट। पहले इसको इससे फॉलो किया गया और फिर इसको इससे फॉलो किया गया है। ठीक है, सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस वही रूल, सेकेंड रूल जो है वही सेम रूल जो है सेकेंड सेंटेंस में भी अप्लाई किया गया है। सो द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेज में, आई रिपीट, इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेज में यूज़ की हुई वर्ब जो है वो फॉलोड बाय किससे हैं, ऑब्जेक्ट से, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा फॉलो हो रही है। सच वर्ब्स, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को आप समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट, इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कॉल ट्रांजिटिव वर्ड्स को आप एक फॉर्मूला के फॉर्म में समझ सकते हैं कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एंड वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब। इज दिस क्लियर? देखिए, मीन्स टू से कि जो वर्ब एक डायरेक्ट या ऑब्जेक्ट से फॉलो होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर वस्तु, थिंग जो वहाँ पर दी होती है सेंटेंस में, तो वो तो हमारा कहलाता है वर्ब विद ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन जिन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा हो, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो वो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, वो वर्ब क्या कहलाती है, वो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं लिखा है, दैट आई एम टेलिंग यू माई सेल्फ। फाइन, तो जो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो बेसिकली इन दिस पैराग्राफ आई हैव टोल्ड यू लिटिल बिट अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन 3 बातों पर बेस होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन, द डूअर who performs an action. verb means the action whatever we are talking about, जिस चीज़ की हम बात करें, जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, उसको हम V1, V2, V3 के फॉर्म में रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, और जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को, इन सबको एक साथ कहीं फॉलो हो रही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमें सब सेंटेंस में दिखता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो पीस ऑफ पेपर हो, मैच बॉक्स हो, पेंसिल बॉक्स हो, एनीथिंग, तो उसको हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ के सपोर्ट से उस काम को हो रहा है, यानी कि वो जो वर्ब कैरी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ में वो डायरेक्ट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट थिंग है जिसके साथ में उसको कैरी किया जा रहा है, इसलिए हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है या जहाँ पर कोई भी एक्शन ऑटोमेटिक होता है, वहाँ पर हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए हम उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। व्हाट वाज स्ट्रक, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या स्ट्रक किया गया है, अब मैच, तो जो वस्तु है वो क्या है, एक मैच बॉक्स है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट वाज अनफोल्डेड, क्या अनफोल्ड किया गया है, एक लिटिल पीस ऑफ पेपर।
वस्तु है, थिंग है, आ गया है यहाँ पे निकल के ऑब्जेक्ट। यही है, ये बिल्कुल इंग्लिश की जो ग्रामर होती है ना, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरीके से बेस्ड होती है। आप जितना ज़्यादा इसमें टेक्निक्स और जितना ज़्यादा फॉर्मूलाज आप समझेंगे ना, उतना आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके बेसिक्स हमेशा क्लियर ही रहेंगे। फाइन, अब आप देखिए आज आपका वर्क यहाँ पर ही मैं आपको समझाती हूँ। यही है आपका वर्क। रीड दी सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब्स। यू हैव टू रीड 1 2 3 4 5, यू हैव टू रीड 6 सेंटेंसेज आर गिवन हियर। ठीक है, ये 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको ढंग से पढ़ना है और आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब को अंडरलाइन करना है। नॉट ऑल सेंटेंसेस है ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन सब में ज़रूरी नहीं कि सब में ही ट्रांजिटिव वर्ब हो, तो जो वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये है आपका आज का वर्क और इसको आप एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ लीजिए।